नमस्कार दोस्तों, ए सीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट मैथमेटिक्स 1 to 8 यानी कि पेपर फर्स्ट जो कि 1 to 5 और पेपर सेकंड जो कि 6 to 8 तक का होगा, उसके विषय हम लोग पढ़ रहे थे, जो कि हमारा एनसीईआरटी बेस्ड बुक है, या आप कह सकते हो कि जो एनसीईआरटी बेस्ड सीटेट का सिलेबस है उसको हम लोग कवर कर रहे थे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है डेटा हैंडलिंग यानी कि आंकड़ों का प्रबंधन। इसमें कल हम लोगों ने टैली, मार्क्स, पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट के विषय में देखा तथा कुछ प्रश्नों का हमने अभ्यास भी किया। ठीक है, आज हम लोग इस चैप्टर के अगले हिस्से को, या आप कह सकते हैं कि पार्ट 2 के विषय में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, डेटा हैंडलिंग, इसका हिंदी नाम आप देख पा रहे होंगे। हिंदी नाम क्या है इसका? आंकड़ों का प्रबंधन। अब ये आंकड़े मतलब क्या? आंकड़े मतलब मैंने आपको कल बताया था, संख्याओं का समूह। ठीक है, संख्याओं के समूह को हम कैसे दर्शाते हैं, क्या क्या उसकी टेक्निक है, उसको ही हम कहते हैं डेटा हैंडलिंग। अब जैसे अगर मैंने आपसे कहा था कि मान लीजिए 50 कार है, 25 बस है, 20 ऑटो रिक्शा है, तो कैसे दिखाएंगे हम? तो उसका एक अलग सिंबल था, या उसका एक अलग उसको डिनोट करने का तरीका था, टैली मार्क था। पिक्टोग्राफ हमने देखा। बार ग्राफ में हमने ये देखा कि जब भी किसी चीज में मान लीजिए पिछले वर्ष में क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति है, बढ़ा कि घटा, उसको हम जान सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, कितने कम है, कितने ज्यादा हैं, इसको हम लोग भी बार ग्राफ के माध्यम से जान सकते हैं। तथा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को जब हम खरीदते हैं तो खरीदने पे उनके हिस्सेदारी कितनी है, कितने पैसे लगे हैं, उसको हम पाई चार्ट के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, इन तमाम प्रकार की चीजों हमने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की चीजों पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माध्य। ठीक है, देखिए, माध्य या इसको समांतर माध्य भी बोलते हैं। तो आप चाहे जो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको समांतर माध्य आप कंसिडर कर लीजिए, चाहे तो आप माध्य कर लीजिए। ठीक है, देखिए, हम डिस्कस करने जा रहे हैं माध्य के बारे में, या इसको कहते हैं समांतर माध्य। देखिए, इसका सिंपल फॉर्मूला है, समांतर माध्य का सिंपल फॉर्मूला क्या है? कुल योग, देखिए एकदम सिंपल ही हम आपको बता रहे हैं, कुल योग बटे कुल संख्या। अब कहीं कहीं लिखा है इसको कि कुल प्रेक्षणों की संख्या। अब प्रेक्षण क्या है? प्रेक्षण मतलब वही कितना चीज आपके पास है। ठीक है, कितना चीज आपके पास है। ठीक है, छोटे से एग्जांपल से हम शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी लड़के के पास 2 पेन है, फिर दूसरे लड़के के पास भी 2 पेन है, तीसरे के पास 4 पेन है, चौथे के पास 6 पेन है। अब मान लीजिए पांचवे के पास 1 पेन है। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के पेनों का जो समूह है 2 2 4 6 1 है। अब सवाल हमसे पूछता है कि इसका माध्य क्या होगा? माध्य क्या होगा? सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आप जोड़िए। कितना पेन है? 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 1 बटे, अब ये कुल संख्या क्या है? क्या कुल योग और कुल संख्या बराबर होगी? नहीं। कुल योग मतलब कितना पेन था, हमने जोड़ दिया। कितने लोगों के पास, यानी कि ये जो पेन है कितने लोगों में डिवाइड था। डिवाइड की बात करेंगे तो 1 के पास इतना, 2 के पास इतना, 3 के पास इतना, 4 के पास इतना, 5 के पास इतना, यानी टोटल कितने लोग थे, कितने बच्चे थे? 5। तो इसको हम कर देंगे 5 से भाग। देखिए, 2 2 4 8 6 14 1 15, 15 बटे 5 यानी कि 3। ठीक है, तो इस सवाल का माध्य क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ में आपको आया? माध्य मतलब कुल योग बटे 3, कुल संख्या। ठीक है, कुल योग बटे कुल संख्या, या आप यहां कह सकते हो कुल योग बटे संख्या। क्लियर हुआ आपको? माध्य का फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ? इस चीज को एकदम अच्छे समझे रहिएगा। अभी देखिए, एग्जाम में आपको इस समय प्रेजेंट टाइम में माध्य से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं हम सबको देखेंगे। तो हमने अभी क्या सीखा? हमने ये सीखा कि माध्य बराबर क्या सूत्र होता है? कुल योग
बटे संख्या, ठीक है, कुल योग बटे संख्या। ये हमने फॉर्मूला सीखा किसका, माध्य का। अब चलिए इससे कुछ हम आपको सिंपल एग्जांपल समझाते हैं। देखिए, जैसे आपसे सवाल पूछता है कि रविवार को तापमान 40 सेंटीग्रेड, सोमवार को तापमान 42 सेंटीग्रेड, ठीक है, सोमवार को तापमान कितना, 42 सेंटीग्रेड। अब देखिए मंगलवार को तापमान 38 सेंटीग्रेड, ठीक है, मापित किया जाता है। या मान लीजिए सप्ताह के रविवार, सोमवार, मंगलवार को क्रमशः 40 सेंटीग्रेड, 42 सेंटीग्रेड और 38 सेंटीग्रेड तापमान पाया जाता है। तो आप बताइए इन दिनों औसत तापमान क्या था। हम समझते हैं औसत मतलब भी माध्य ही होता है, और माध्य मतलब तो माध्य होता ही है। अब आपसे पूछ सकता है माध्य तापमान बताइए, कैसे बताएंगे। सभी को पहले हम जोड़ देंगे, 40, 42 और ये 38। हम बटे कितना करें, कितने दिन की बात कहा है, 1 2 3, तो बटे हम कर देंगे 3। बस हम सीधा करेंगे। देखिए 42 और ये 80 और 80 और 40 120, 120 बटे 3 यानी कि कितना आ जाएगा, 40। तो औसत तापमान कितना था, 40 सेंटीग्रेड, ठीक है, कितना था, 40 सेंटीग्रेड। तो जैसे जैसे आपको सवाल पूछेगा आप सिंपली कर लेंगे, ठीक है, बस करना कुछ नहीं रहेगा, सबको हम जोड़ेंगे, बटे संख्या कर देंगे, हमारा आ जाएगा। क्लियर हुआ। एक दो सवाल इससे थोड़ा सा चेंज करके पूछता है, क्या पूछता है समझते हैं। देखिए सवाल लिखता है कभी कभार, मान लीजिए आ गया 3 4 x 2 5, ठीक है, 3 4 x 2 5 का माध्य 20 है, तो x की वैल्यू बताइए। अब देखिए हमको फंसाया है, लेकिन हम फंसेंगे नहीं। हमसे बोल रहा है कि 3 4 x 2 5 का माध्य 20 है, x का मान बताना है। कोई बात नहीं, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर कुल योग बटे संख्या। माध्य कितना दिया है, 20, कुल योग कितना हो जाएगा, 3 + 4 + x + 2 + 5 बटे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5। इसको मत लीजिएगा, ये माध्य दिया हुआ है, टोटल संख्या कितनी है, 5। बस इसको हल कर देंगे, कैंची गुणा कर दीजिए, 20 पंजे 100, 100 बराबर देखिए 4 3 7 2 9 और 9 5 14, 14 + x, 14 को इधर लेके जाइए, 100 - 14 बराबर x, यानी कि कितना आ जाएगा आपका 86, 86 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही दो टाइप के प्रश्न आपसे माध्य से पूछे जाते हैं। तो माध्य से अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आप तैयार रहिएगा, ताकि इसको अच्छे से हम कर सके। ठीक है, उत्तर आपका दशमलव में भी आता है तो परेशान ना होइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, किसकी बात हो गई है, माध्य की। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके बाद आता है हमारा माध्यिका। माध्य के बाद आता है हमारा माध्यिका, या इसको माध्यक भी बोलते हैं। ठीक है, माध्यिका को माध्यक भी बोलते हैं। अब देखिए, या इसको ध्यान रखिए, माध्यक भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, आता है कभी कभी, तो तैयार रहिए। देखिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है समझते हैं। देखिए माध्यिका बराबर होती है, माध्यिका बराबर n/2 + 1 वें पद का मान, या n+2 वां पद। ठीक है, n/2 + 1 n/2 + 1/2 वें पद का मान। ठीक है, एक सेकेंड,
n+1/2, ठीक है, ये पूरे के बटे है, ठीक है, मतलब n+1/2 वे पद का मान। और एक इसका फॉर्मूला होता है n/2 + 1, ठीक है, n/2 वहां पद, फिर प्लस n/2 + 1 वहां पद। देखिए अभी इन दोनों में अंतर है, और इन सब के बटे 2। ये दो फॉर्मूले होते हैं किसके? माध्यक के। ये फॉर्मूले कब लगेंगे हम बताते हैं आपको। अगर टोटल संख्या विषम है, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, तो ये सूत्र लगेगा, और n बराबर सम है तो ये सूत्र लगेगा, ठीक है। सम है तो नीचे वाला, विषम है तो ऊपर वाला। अब दोनों को हम समझते हैं। अच्छा देखिएगा, देखिए समझिएगा माध्यिका कैसे निकलती है। देखिएगा अब जैसे सवाल आ गया कि ये 2 4 1 3 5, इसका हमको क्या निकालना है? माध्यिका या माध्यक। सबसे पहले हमको अवरोही या आरोही में करना पड़ेगा, अवरोही या आरोही में, ठीक है। किसको? इनको। माध्य में ऐसा लोचा नहीं रहता कि अवरोही करें आरोही करें, लेकिन जब हम माध्यिका निकालेंगे या माध्यक निकालेंगे तो पहला काम ये होगा, इसको आरोही या अवरोही में करें। आरोही मतलब बढ़ते क्रम, छोटे से बड़ा। अवरोही मतलब घटते क्रम, बड़े से छोटा। कोई भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चलिए काम कर लेते हैं आरोही पे, ठीक है। तो सबसे छोटा कौन है? 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, इसके बाद 4, इसके बाद 5। हो गया, क्रम से लग गया। अब हम लगाएंगे सवाल, कितना है ये? 1 2 3 4 5, n बराबर कितना हो गया? 5। तो अब आप बताइए 5 सम है कि विषम? तो आप कहेंगे विषम है। विषम है मतलब ये सूत्र लगेगा। तो हमसे क्या पूछा था? माध्यिका। माध्यिका बराबर सूत्र हो जाएगा n/2 + 1 वां पद, n मतलब 5 + 1/2, यानी कि 6/2, यानी कि तीसरा पद। जो तीसरा पद होगा वही उत्तर हो जाएगा। तीसरा पद कौन सा है? 1 2 3, यानी कि इसका सही उत्तर क्या आएगा? 3, ठीक है। क्या आएगा? 3 आएगा। क्लियर हुआ? चलिए एक और सवाल समझिए। ये तो हमने छोटा सा आपको समझा दिया, अब समझिएगा। 4 9 6 1 4 7, ठीक है। हमने क्या कहा था? पहले हमें करना है आरोही में। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। मतलब सबसे पहले 1 रहेगा, एक के बाद 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 रहेगा, 5 नहीं है, 6 रहेगा, 7 रहेगा और 9 रहेगा। अब गिनिए 1 2 3 4 5, 5 आ गया। 5 सम है कि विषम है? तो आप कहेंगे विषम है। विषम मतलब ये सूत्र की ये सूत्र, ये वाला। तो माध्यिका क्या हो जाएगी? n+1/2 वहां पद, n की जगह पे 5 + 1/2, 6/2, यानी कि तीसरा पद। अब ये 3 उत्तर नहीं हुआ है, तीसरा पद उत्तर होगा। तो तीसरा पद कौन सा है? इसमें गिनिए। इसमें नहीं गिनना है, इसमें गिनना है। 1 2 3, तीसरा पद 6 है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? सेम ऐसे ही अगर n की जगह पे 6 आया, n की जगह पे 8 आया, n की जगह पे 4 आया, यानी कि सम संख्या आई, तो ये वाला लग जाएगा रूल। कैसे लग जाएगा? आइए हम देखते हैं। चलिए देखिए, अब मान लीजिए सवाल हमारे पास है 4 6 3 3 5 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7, मान लीजिए 18, ठीक है। इस सवाल का हमें क्या निकालना है? माध्यक। या इसका हमें क्या निकालनी है? माध्यिका। कैसे निकालेंगे? चाहे इसको बढ़ते क्रम में कर लीजिए, चाहे घटते क्रम में।
बढ़ता क्रम मतलब पहले छोटा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला, फिर बड़ा वाला। चलिए करते हैं। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 3 है, 3 के बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 9 है, 10 है, 11 है और 18 है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम कहें आपसे n गिनिए कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 8 सम संख्या है कि विषम? तो आप कहेंगे सम संख्या है। तो कौन सा रूल लगेगा माध्यक निकालने के लिए, ये वाला कि ये वाला? तो ऑब्वियस सी बात है n सम रहेगा तो ये वाला लगेगा। लगा देते हैं। माध्यक बराबर n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद और बटे 2। देखिए n/2 मतलब 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1। ठीक है। ध्यान रखे रहिएगा, ये ऐसे है n/2 प्लस 1, ऐसे नहीं है n/2। इन दोनों में काफी अंतर होता है, तो यहाँ पे ऐसे लिखा है। ठीक है, बटे 2। ये वां पद इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए। ये क्या आ गया? 2 से कट जाएगा तो चौथा पद आ गया, प्लस ये क्या आ जाएगा? 4 प्लस 1 वां पद बटे 2। चौथा पद आ गया ये, और प्लस 4 1 5, पांचवा पद आ गया बटे 2। अब जरा देखिए आप चौथा पद क्या है? 1 2 3 4, चौथा पद है 6 प्लस पांचवा पद क्या है? 1 2 3 4 5, 9 बटे 2। तो 9 6 15, 15 बटे 2 यानी कि 7.5। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7.5। यानी कि इसका माध्यक जो आएगा या इसकी जो माध्यिका आएगी वो कितनी आएगी? 7.5। ठीक है। जब आपका सम आएगा तो ये सूत्र, विषम आएगा तो विषम आएगा तो ये सूत्र, सम आएगा तो ये सूत्र। लेकिन पहले आप आरोही या अवरोही में कर लीजिएगा तब। ठीक है। समांतर माध्य में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें जरूरत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डेटा हैंडलिंग का ये जो चैप्टर है, आंकड़ों का प्रबंधन, बस ऐसे ही सवाल हमसे पूछता है और इस चैप्टर सवाल खूब पूछता है। ठीक है। हर साल 1 2 सवाल आता है तो हम तैयार रहेंगे, क्योंकि देखिए सिलेबस बहुत लिमिटेड है। कुल मिला के आपको 12 से 15 टॉपिक्स हैं मैथ पढ़ने के लिए, और हर बार 12-15 टॉपिक से 15-15 नंबर का पेपर आता है। अगर हम फर्स्ट में बात करें तो 15, सेकंड बात करें तो 30 नंबर का। तो 30 नंबर अगर आता है तो हर चैप्टर से 1 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा, तो उसके लिए हम तैयार रहेंगे। ठीक है। चलिए अगला जो टर्म हमारा है वो है बहुलक। देखिए ये थोड़ा सा आप आसान कह सकते हो, बहुलक। बहुलक मतलब बहुलक जो बहुत लकी है, यानी कि जो बार बार आता है वही क्या होता है? बहुलक। या जो ज्यादा बार आया रहेगा वो बहुलक। जैसे अगर हम इस सवाल में कह दें, देखते जाइएगा। ठीक है। इस सवाल में अगर हम कह दें, ठीक है, इस सवाल में हम कह दें इसका बहुलक बताइए। बहुलक मतलब जो सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, सबसे ज्यादा कौन आया है? 2। तो बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? 2। सीधा सीधा उत्तर, कुछ नहीं करना है, बस सीधा उत्तर लिख दीजिए। ठीक है। एक बार फिर समझ लीजिए, मान लीजिए 13 हो गया, 14 हो गया, 18 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, 19 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 13 हो गया। अगर हम इसमें पूछ लें बहुलक क्या है, तो आराम से आप देखेंगे 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 4। कुछ नहीं करना है। ठीक है। बस इतना देखना और लिख देना है सिंपली। ठीक है। चलिए ये तो आगे एकदम हलवा जैसा सिंपल सवाल, बस ये देख के हमको लिख देना है। लेकिन आजकल थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बदल दिया है। कैसे? जैसे मान लीजिए माप, ये कपड़े की माप है।
कितनी माप है, मान लीजिए ये 100 है, ये 120 है, 130 है, 140 है और ये 105 है। ठीक है, जब इसकी माप ली गई या कपड़े का मापन ये आया है और आप सेल कितना हुआ है देखिएगा, सेल मान लीजिए ये 20, ये 19, ये 18, ये 17 और ये 22। ठीक है, अब पूछा इसमें कि इसमें बहुलक बताइए, सेल होने की बहुलक। तो हमने आपसे क्या कहा, सेल होने की पूछा है, मतलब जो बीका है उसका बहुलक बताना है। तो बीका वाले में सबसे ज्यादा कौन बीका है, ये 20 ठो, इसको छोड़ दीजिए ऊपर वाले को। सेल पूछा है तो ये मापन पूछता तो ये होता, सेल पूछा है ना, ये कितना, ये वाला 20 ठो बिका है, ये 19 ठो, ये 18 ठो, ये 17 ठो, ये 22 ठे। सबसे ज्यादा कौन बिका है, 105 वाला। तो इसका उत्तर आ जाएगा कितना, 105। ठीक है, कितना उत्तर आ जाएगा, 105। क्लियर, चलिए, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसे कभी कभी 2 कॉलम बना कर दे देगा तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत उसमें तो ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब कभी मान लीजिए दे दिया कई बॉक्स हैं, किसी बॉक्स में जैसे मान लीजिए आम रखा है, किसी में अमरूद रखा है, किसी में केला रखा है, किसी में सेब रखा है। आपसे कहेगा कि हाँ अमरूद की संख्या इतनी है, केले की संख्या इतनी है, इतनी है, इतनी है, तो बताइए बहुलक। बहुलक मतलब जिसमें सबसे ज्यादा बार आया होगा वो बहुलक। क्लियर, अब देखिए एक बहुत फेमस फॉर्मूला है माध्य में, माध्यिका में और बहुलक में संबंध का। देखिए समझिएगा, इस फॉर्मूले को एकदम अच्छे से याद रखिएगा। बहुलक बराबर 3 माध्यक या 3 माध्यिका बोल सकते हो, माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। देखिए ये सवाल खूब पूछता है इससे संबंधित, तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए अब क्या करेगा, अगर मान लीजिए संख्या दिया है, माध्य पूछा है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, सम विषम आया तो ये इसके लिए ये लगा देंगे, बहुलक में हम देख लेंगे कौन सबसे ज्यादा बड़ा है हम लगा देंगे। लेकिन अगर हमसे सवाल पूछ लिया, हमसे क्या सवाल पूछा, यदि बहुलक 15 तथा माध्य 7 हो तो माध्यक बताइए। अब देखिए आप फंस जाएंगे, बहुलक दे दिया, माध्य दे दिया, माध्यक पूछ लिया, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। कैसे, अब यहां पूछा बहुलक 15 दिया है, रख दीजिए 15 बराबर 3, माध्यक पूछा ही है, माध्यक नहीं दिया है, माइनस 2 गुणे माध्य कितना है 7, इसको सॉल्व कर दीजिए। 15 बराबर 3, m फॉर माध्यक समझ लीजिएगा, ये 14 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 15 + 14 बराबर 3 गुणे m, m मतलब माध्यक, 29/3 गुणे माध्यक, 3 को इधर लेके जाइए, 29/3 बराबर माध्यक। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 29/3। लेकिन उसके लिए आपको ये सूत्र आना चाहिए। देखिए बहुत आराम से ध्यान रखिएगा, एकदम देखिए एकदम क्लियर कट। कितना शब्द है इसमें, 1 2 3 4, तो 4 इधर हो जाएगा बराबर, माध्यक में कितना शब्द है, 1 2 3, यानी कि 3, माध्यक के साथ 3 रहेगा, माइनस माध्य में कितना शब्द है, लगभग 2 शब्द, तो माध्य में 2 आएगा। सिंपल हो गया, दिमाग घुरा लीजिए। अच्छा बहुलक 4 शब्द है, मतलब बहुलक इधर, माध्यक और माध्य, माध्यक और माध्य, माध्यक पहले रहेगा कि माध्य। अगर हम शब्दों को देखें तो ये ज्यादा है तो ये पहले रहेगा, ये बाद में रहेगा। क्यों, क्योंकि 2 घटता है 3 में से, 3 में से 2 घटता है, 2 नहीं घटता, 2 में से 3 नहीं घटता। ठीक है, 3 में से ही 2 घटेगा, तो इस तरीका हम ये लगा सकते हैं। ठीक है, या ये सूत्र याद करने का तरीका हो सकता है। क्लियर, चलिए तो ये देखिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे प्रश्न पूछता है। तो ये किसकी बात हो गई, ये बात हो गई बहुलक, समांतर माध्य, माध्यक के विषय में और या माध्यिका के विषय में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। देखिए अब हमसे पूछता है परिसर,
ये सवाल एक बार पूछ लिया था तो काफी कंफ्यूज हो गए थे लोग कि परिसर क्या होता है, या इसका दूसरा नाम है परास। सिंपल है। जैसे मान लीजिए पूछा 20, 26, 18, 19, 17, 28, 29, 40, इसका परास बताइए या परिसर। परिसर मतलब ना, जैसे कहते हैं ना ये हमारा पूरा परिसर है, हमारा पूरा खेत है, मतलब यहां से लेके वहां तक, यहां से लेके वहां तक, यानी कि इनमें जो सबसे बड़ा है और जो सबसे छोटा है उसी का अगर हम माइनस निकाल लें या अंतर निकाल लें, उसको हम क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसर। तो इनमें अगर हम सबसे बड़ा देखें तो कौन है, 40। सबसे छोटा देखें तो कौन है भैया, 17। तो 40 में 17 माइनस कर दीजिए, 23। 23 ही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। तो आपसे जब भी परिसर पूछेगा या परास पूछेगा तो आप हमेशा बड़ी वाली वैल्यू ढूंढिएगा, उसमें से हमें छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देना है, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, हमारा काम हो जाएगा। क्लियर, सिंपल है, ये तो हो जाएगा। चलिए अब इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम चर्चा कर लेते हैं, प्रायिकता। देखिए ये खूब पूछता है प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी, समझिएगा। देखिए प्रायिकता मतलब होता है कुल, एक सेकेंड, प्रायिकता मतलब संभावित मान, संभावित मान बटे कुल मान। अब ये क्या है, संभावित मान बटे कुल मान क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे हम कहें एक सिक्का उछालिए, आप सिक्का आपने उछाला, क्या आ सकता है? तो आप कहेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल, है ना भाई। हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी कि संभावित मान दो नहीं हो सकता, दो में से एक ही होगा। संभावित मान एक और कुल मान कितना होगा, दो, क्योंकि हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, लेकिन दोनों में से आएगा एक ही। ठीक है, जैसे हम कह दें कि आपने दो लोगों को निमंत्रण दिया, दो लोगों को काट दिया आपने, उनमें से आया एक ही, तो हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो आप कहेंगे एक आया था दो कार्ड में से, एक आया था दो में से, यानी कि 1/2। वैसे ही जैसे इसमें है, सिक्का फेंकेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड या तो टेल। तो एक हो गया संभावित मान, टोटल मान कितना हो गया, 2। ठीक है, जैसे हम कह दें एक कह दें कि हमारा दोस्त है, वो सप्ताह में किसी दिन आएगा, किसी दिन आएगा। ठीक है, अब किसी दिन आएगा पता नहीं कब आएगा, लेकिन अगर हम कह दें कि वो रविवार को आएगा, इसका मतलब वो फिक्स हो गया, वो रविवार को आएगा, और टोटल कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 1/7। ठीक है, 1/7। अब अगर हम कह दें वो रविवार, सोमवार, मंगलवार, इनमें से किसी भी दिन आ सकता है, यानी कि 3 दिन संभावना है उसकी, यानी कि टोटल कितने में से, 7 में से, यानी कि रविवार, सोमवार, मंगल को आ सकता है, बाकी बृहस्पति, शुक्र, शनि और गुरु, इसको वो सॉरी शुक्र, शनि, बृहस्पति, बुध, इन दिनों वो नहीं आएगा। तो टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/7, यानी कि कितना पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है, उसके बाद में टोटल क्या पॉसिबिलिटी थी। ठीक है, जैसे हम कह दें कि हम 10 किलोमीटर दौड़ लेंगे, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 10, लेकिन जब दौड़ना शुरू किए, तीन किलोमीटर मुंह फाड़ दिए, करने लगे, तो कितना हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, 3/10। ठीक है, ऐसे सवाल आपको एग्जाम में पूछता है, कैसे, देखिए समझिएगा। यदि इस पे हम अभ्यास करवाएंगे, घबराइए नहीं। यदि एक थैले में 10 हरी, 15 पीली और 5 नीली गोली है, बिना देखे एक गोली
निकालने पर नीला होने की प्रायिकता बताइए। देखिए समझिएगा, टोटल कितनी गोली है? टोटल हमारे पास है 10 हरा है, 15 पीला है, 5 नीला है। कहा है हमसे अगर हम इसको जोड़ दें 10 5 15 25 और 30, ठीक है 30, टोटल 30 गोली है। 30 गोली में हम बिना देखे हाथ डाल के निकाल रहे हैं और हमें ये मान के चल रहे हैं कि नीला वाला निकलेगा। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी भैया? ये टोटल में नीला वाला कई ठो रहा? 5 ठो। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/30। अब आप कहेंगे क्यों, आप तो गोली एक ही निकाल रहे हैं। तो एक करिए, एक नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि 5 नीला है, हम बगैर देखे निकाल रहे हैं, तो 5 बार ये पॉसिबिलिटी है कि नीला निकले। हो सकता है हम निकाले नीला पहली बार में, फिर नीला, फिर नीला, फिर नीला, तो 5 बार पॉसिबिलिटी है कि नीला निकल सकता है। तो प्रायिकता क्या होगा? 5/30। ठीक है, 5/30। अगर हम पूछे होते कि हरा होने की प्रायिकता बताइए, तो हरी गोली कितनी थी? 10, 10/30। ठीक है, ऐसे अगर पीला पूछ लेंगे तो 15/30। क्लियर हुआ? तो दोस्तों ये था हमारा डेटा हैंडलिंग से संबंधित प्रश्न और हमारे चैप्टर। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल। धन्यवाद।